हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचुरल ब्लूम। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वाटर लिली कैसे लगाते हैं। आपको मैंने एक दिन पहले दिखाया था कि वाटर लिली मैंने कैसे मंगवाया है, कहाँ से मंगवाया है और कितने की पड़ी थी। मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाई है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके वो देख लें वीडियो। तो आज मैं आपको उन्हीं वाटर लिलीज को कैसे लगाते हैं। कुछ लोग उसको लोटस कहते हैं, बट वो लोटस होता नहीं है, उसको वाटर लिली ही कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं और उसको लोटस बोलते हैं। मेरे कमेंट में भी कई बार मेरे आता है कि आप लोटस लगा रहे हो, वाटर लिली नहीं। पर उसको लोटस नहीं, वाटर लिली ही बोलते हैं। कुमुदनी, हिंदी में अगर बोले तो कुमुदनी। तो सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करनी होगी वाटर लिली को लगाने के लिए इस तरीके से। तो मैंने मिट्टी ले लिया है और इसके अंदर पानी भर दिया है, डाल दिया है, जिससे कि अगर ये हमारा पूरा एक दिन 24 घंटे पड़ा रहेगा पानी के अंदर तो ये कीचड़ जैसा मिट्टी हमारा बन करके तैयार हो जाएगा, जो कि लोटस प्लांट के लिए या फिर वाटर लिली के प्लांट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से होल मैं कर दे रही हूँ ताकि पानी जो है वो नीचे तक पहुँच जाए। देखिए फ्रेंड्स, पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका है डायरेक्ट, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, यानी कि बिना वेट किए हुए। तो बिना वेट किए हुए में इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको डालना है बोन मील, और बोन मील के बाद इसमें डालना है वर्मी कंपोस्ट। हमें लेना है इस दो दो मुट्ठी के करीब दोनों चीज़ें, और फिर आपस में मिला लेनी है। इन दोनों वर्मी कंपोस्ट को और बोन मील को आपस में मिला लेनी है। और इस तरीके से हमारा ये खाद पूरे ब्लूमिंग सीजन के लिए काफ़ी रहता है। बीच में आपको कोई एक्स्ट्रा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप ये दोनों खाद पहले से ही डाल देते हैं अच्छी मात्रा में। तो ये देखिए, मैंने दोनों को मिला लिया इस तरीके से हिला के। हालांकि बोन मिल का महक मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, नाक को बंद करके मैं बोन मिल मिलाती हूँ क्योंकि मुझे इसकी महक बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसके ऊपर से अब हम डालेंगे मिट्टी की एक लेयर। इस तरीके से मिट्टी से हम बिल्कुल ढक देंगे। जो हमारा वर्मी कंपोस्ट और बोन मिल है वो ऊपर नहीं आएगा और नीचे ही ढका रहेगा। नहीं तो ऐसा होता है ना कि अपनी ऊपर आ जाए, तो कई बार हमारे प्लांट डायरेक्ट कंपोस्ट के संपर्क में आके ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि नए प्लांट होते हैं। कई बार बेबी प्लांट हम लगाते हैं तो वो लोग जल्दी से खाद पाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, उनके रूट जो हैं वो गल जाते हैं। तो हमें इस तरह से सबसे जो पहले क्या है, खाद को डालने के बाद मिट्टी की एक मोटी लेयर ज़रूर डालनी चाहिए, ताकि हमारा जो पौधा है वो डायरेक्ट इन खाद के संपर्कों में ना आए। बाद में जब रूट डेवलप हो जाएंगे, अच्छी तरह से वेल सेटल्ड हो जाएंगे हमारे प्लांट, फिर उनको खाद मिलेगा तो वो ख़राब नहीं होंगे, बल्कि वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे और बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे, यानी फूल उसमें बहुत अच्छे आएंगे। और इस तरीके से पानी डाल देना है और पानी डाल के भर के अच्छे से रख देना है, ताकि हमारी मिट्टी जो है पूरा पानी अच्छे से सोख ले और एक कीचड़ जैसा बन जाए। इस तरीके से मिट्टी डाल के इसको भी अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, करीब 1 घंटे के लिए, तो हमारी मिट्टी कीचड़ जैसी बन जाती है। उसके बाद इसके अंदर हम अपने पौधे को लगा सकते हैं। तो एक तो तरीका ये भी हो गया। 2 तरीक़ों से आप लगा सकते हैं, या तो पहले कीचड़ जैसी मिट्टी बना लें या फिर डायरेक्ट इस तरह से आप डाल करके लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं लगाती हूँ अपने वाटर लिलीज को। तो ये मेरा गमला बन करके तैयार हो गया है, ये देखिए कुछ इस तरह से है। इसके ऊपर मैं जो डालूंगी अपना कीचड़ वाला मिट्टी बनाया था ना, उसकी एक लेयर इस तरीके से डाल दूंगी। जब मैंने कीचड़ वाली मिट्टी बनाई रखी है तो एक लेयर वो भी मैं डाल देती हूँ। अगर मैं कीचड़ वाली मिट्टी नहीं बनाई रहती तो डायरेक्ट हम इसी मिट्टी में लगा देते पौधे को। तो ये देखिए, मेरा पौधा पूरा इस 2 दिन पानी के अंदर इस तरह से पड़ा रहा है। 2 दिन के बाद मैं तीसरे दिन अपने पौधे को लगा रही हूँ। तो इस तरीके से अपनी कीचड़ वाली मिट्टी को मैं इसके ऊपर डालूँगी ऐसे। इससे क्या होंगे, अब इसके रूट ख़राब नहीं होंगे हमारे। ऐसे अच्छे से इसकी जड़ों को कीचड़ वाली मिट्टी से ढक देंगे। ये देखिए, ये ढक गया है। और ये सारे प्लांट हमारे बालकनी में तो जगह नहीं है, बालकनी बहुत छोटी है हमारी, तो ये सारे जाएंगे जो हम रेंट पे ऑफिस ले रखे हैं वहाँ पे। तो अभी मैं मिट्टी डाल के और इसको ऐसे ही गाड़ी में रख करके ले जाऊँगी, और इसके ऊपर फिर बालू हमें डालना होगा, तो वो मैं वहीं ऑफिस में कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे अभी बालू भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास में। तो जल्दी जल्दी से सारे जो प्लांट है मेरे, उन सारे प्लांट्स को लगा लूँगी। मैंने सोचा था कि एक जो प्लांट का रूट ख़राब है उसको 1-2 दिन और पानी में छोड़ूंगी, पर अब मैंने सोचा है कि नहीं, पानी में अब नहीं छोड़ूंगी, सारे के सारे प्लांट को लगा देती हूँ और उसके बाद इनको पानी के अंदर डाल देती हूँ।
तो ये वाला प्लांट्स को देखिए मैं इसको भी लगा रही हूँ। अब लगाने के टाइम ना एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा रूट्स को चेक कर लें। कोई गले वाले अगर रूट दिख रहे हों तो उन रूट्स को हटा दें, काट करके या तोड़ करके उन रूट्स को हटा दें, क्योंकि गले हुए रूट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो जाके नीचे सड़ते ही हैं। तो इसलिए हटा देंगे तो अच्छा ही रहेगा। इस तरह से आप करके इनको बीच में लगा दें, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी जड़ें डेवलप हुई हैं। तो इस तरह से ये फूलों वाले प्लांट्स हैं वाटर लिली के, इनको हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, जब आप गांव जाते हैं तो आपके आसपास के जितने भी तालाब होते हैं वो सूख गए होते हैं। जो हम पहले बचपन में देखा करते थे कितने सारे दिखाई देते थे, और जब अब जाते हैं गांव में हम तो सारे के सारे तालाब सूखे हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही पॉन्ड है जो जिसमें पानी होता है और उसमें फूल होते हैं। तो जब तालाब सूख रहे हैं, नदियाँ हमारी सूख रही हैं, तो बेचारे हमारे जो पानी वाले पौधे हैं वो कैसे जीवित रहेंगे। इन्हें ज़िंदा तो हमें रखना ही है ना। तो इसके लिए हमें अपने घरों में ही लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो पानी वाले प्लांट हैं ये आगे वाली पीढ़ियों के लिए ज़िंदा रह सकें, और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ देख सकें इन पौधों को, और उनको भी नॉलेज हो सके कि पानी में इस तरह के सुंदर सुंदर फूल भी होते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में अपनी बालकनी हो या फिर कोई भी जगह हो, छोटी से छोटी जगह में भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। हाँ, फूल भले ही ना खिले, लेकिन पौधे तो ज़िंदा रह ही सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी बालकनी में लगा रखा है वाटर लिली को, उसमें फूल नहीं आते हैं क्योंकि वहाँ पे जैसा कि 5-6 घंटे की धूप नहीं मिलती उन पौधों को। लेकिन आप मेरे पौधे देखेंगे तो अभी भी पौधे हरे भरे हैं, उसमें मछलियाँ बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह देख के। तो इसीलिए मैं आप सभी को कह रही हूँ कि अपने गार्डन में, या छोटी हो या बड़ी हो, जगह मायने नहीं रखती है, एक छोटा सा कोना इनको भी दीजिए, एक पौधा ये भी लगाइए, ताकि ये पौधे हमारे बच सके आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो चलिए, मैं इसी तरीके से सारे पौधों को लगा रखी हूँ। ये देखिए, लगभग सारे पौधे मैंने लगा लिए हैं, और अब इनको हम ले चलेंगे अपने रेंट वाले ऑफिस में, और वहाँ पे आगे का प्रोसेस करेंगे। घर पे प्रोसेस मुझे बस इसे इतना ही करना था और आप सभी को दिखाना था। ये देखिए, चारों पौधे रेडी हो गए हैं। चलिए अब लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने ऑफिस में, और यहाँ पे मुझे मिल गया बालू। बालू को डाल रही हूँ इसके ऊपर से, ये देखिए, ताकि जो मिट्टी है वो बहे नहीं, और हमारा पानी भी साफ़ रहेगा और देखने में अच्छा लगेगा। दूसरी ख़ास बात ये है बालू डालने की कि अगर आप बालू डालते हैं ऊपर से तो एल्गे जो बहुत ज़्यादा लगता है वो नहीं लगेगा। मिट्टी में एल्गे ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप बालू डाल देंगे तो एल्गे लगेगा नहीं, और अगर लगेगा भी तो बहुत कम मात्रा में लगता है, यानी बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हम बालू डाल रहे हैं इसमें, और इसके बाद डालेगा इसमें पानी। ये देखिए, अब डाल दिया मैंने पानी, और पानी से मैं इसको ना विधिवत नहला रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि पौधों को नहाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको अच्छे से नहला रही हूँ, और ताकि जो गंदगी है ना बालू की वो पूरी तरह से निकल जाए बाहर। थोड़ी भी गंदगी बालू की इसके अंदर रहनी नहीं चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से नहला रही हूँ ताकि पानी की नहीं, बालू की सारी गंदगी बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे थोड़ी देर बाद बालू बिल्कुल ही साफ़ दिखाई देने लगेगा। आप जब इसको पानी के अंदर डालेंगे, यानी पॉट इन पॉट करेंगे, तो आपका पौधा एकदम साफ़ दिखाई देगा। किसी भी तरह का कोई भी धूल मिट्टी कुछ भी दिखाई नहीं देगा, धुंधला नहीं दिखाई देगा, एकदम ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से नहला दिया है पाइप से इन वाटर लिली को प्लांट के, क्योंकि ये भी तो बेचारे रास्ते में इतनी जर्नी तय करके आए थे, तो बहुत ही रखे रखे अजीब से हो गए थे पौधे। अब इनको बढ़िया जगह मिल रही है तो अभी हरे भरे हो जाएंगे। तो ये मैंने पॉट लिया है, और ये पॉट काफ़ी बड़ा है। ये 16 इंची का पॉट मैंने लिया हुआ है, और 16 इंची के पॉट में मैंने डाला है इनको। और ये जो हमारा छोटा वाला पॉट है ये 10 इंची के पॉट में मैंने डाला है। 10 इंची का छोटा वाला पॉट है, और बड़ा वाला मेरा 16 इंची का पॉट है।
तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अब मैंने पानी इसके अंदर बड़े वाले पॉट के अंदर भर दिया और आप देख रहे होंगे कि पानी कितना साफ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपको अपने सारे वाटर लिली को लगाना चाहिए और वाटर लिली जब आप इस तरह से लगा लेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको फूल दिखाई देने लगेंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर लिली किस तरीके से लगाते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड्स, कीप गार्डनिंग।